अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्म देखा था कि हम लोग फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। हम आगे के टैग्स देखते हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो HTML के अंदर क्या होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। किस चीज़ के लिए? हमारे कंटेंट को थोड़ा सा आई कैचिंग करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं स्पैन के टैग की। ठीक है, तो द स्पैन टैग इज एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, स्पैन क्या करता है, हम किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल हमने H1 लिया। ठीक है, हमने उसके अंदर अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे डिफरेंट कलर हैं H1 के ऊपर। ठीक है, मैंने उसको दिया कुछ कलर। सही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरा पूरा कंटेंट है फॉर एग्जाम्पल रेड कलर में। सही है, अब मैं चाह रहा हूं मेरा कंटेंट तो रेड कलर में रहे, लेकिन उसका एक वर्ड जो है ना, या एक लाइन या कुछ भी, वो डिफरेंट कलर में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अक्सर स्पैन का टैग। ठीक है, अच्छा यहाँ देखेंगे नीचे, तो दी स्पैन टैग इज इजीली स्टाइल्ड बाय CSS और मैनिपुलेटेड विद जावास्क्रिप्ट यूजिंग द क्लास और आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हम क्लास और आईडी के एट्रीब्यूट्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं। सही है, तो अभी मैं फॉर एग्जांपल आता हूं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं आया अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, यहाँ पर आया, मैंने इसको दे दी H1। ठीक है, मैंने इसको दे दिया यहाँ पे हेडिंग 1। सही है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा हेडिंग जो है वो सेपरेट रहे, और मैं अपना एक स्पैन का टैग लेता हूं यहाँ पे 1 के लिए। यहाँ पे मैंने 1 को लिया स्पैन के अंदर। ठीक है, अच्छा हम लोग ने एक स्पैन ले लिया, इसके अंदर मैं लेता हूं एक स्टाइल का टैग। ठीक है, अच्छा स्टाइल बेसिकली होता है हमारा CSS का पार्ट। ठीक है, स्टाइल। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्पैन के अंदर दिया हमने इसको कलर। ठीक है, हमने इसको कर दिया कलर हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया रेड। सही है, सेव किया इसको यहाँ पे। ठीक है, मैं आया अपनी फाइल के अंदर, मैंने यहाँ पे फाइल जाके रन की ब्राउजर पे, तो मेरी हेडिंग जो है वो ब्लैक में आ गई, और मेरा जो 1 है वो किस में आ गया, रेड में। तो हम मल्टीपल्स एलिमेंट को मल्टीपल्स हेडिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर H1 के अंदर एक स्टाइल लिया। सही है, स्टाइल लिया मैंने, यहाँ पे दे दिया इसको कलर। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम इसको ब्लू। सेव किया मैंने, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। अब देखिए मेरा जो HTML का एलिमेंट है कौन सा, H1। सही है, इसके अंदर मैंने क्या किया, हेडिंग 1 लिखा था सिंपल। अब मुझे चाहिए था क्या, कि भाई मेरी हेडिंग 1 तो ब्लू है, लेकिन मेरी हेडिंग तो ब्लू है, लेकिन मेरा 1 जो है वो रेड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन के अंदर हमें कोई डिफरेंट चीज चाहिए होती है ना, तो उसके लिए हम स्पैन को यूज करते हैं। अब मेरा फॉर एग्जाम्पल हेडिंग था 1। सही है, मैंने यहाँ ले लिया हेडिंग 1। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको किया कि भाई मेरा 1 जो है वो रेड हो, बाकी हेडिंग जो है वो ब्लू ही रहे। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्पैन ले लिया। स्पैन का एलिमेंट जो है वो बाय सेपरेट करता है किसी भी एक चीज को उस एलिमेंट के अंदर जो हो। कोई कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं आप इसको कलर ही दोगे। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसके अंदर किस किस किस्म के काम होते हैं और ये किस किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पैन का टैग। सही है, तो कराते हैं सेव। अच्छा मैं थोड़ा सा कंटेंट लेता हूँ यहाँ से, डमी कंटेंट। आप लोगों को भी कभी डमी कंटेंट चाहिए हो अपनी किसी वेबसाइट या किसी भी चीज के लिए, तो ये वेबसाइट है इप्सम के नाम से। सही है, यहाँ पे आप इसको कंटेंट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ हेडिंग कर दिया इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, स्पैन कर दिया अपना H1, सेव किया इसे मैंने यहाँ पे। मैं आता हूँ अपनी फाइल के अंदर, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा आधी टाइटल जो है मेरी वो आ रही है किसमें, ब्लू कलर में, और आधा टाइटल आ रहा है किसमें, रेड कलर में। ठीक है, तो ये स्पैन के एलिमेंट के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्ट्रॉन्ग के टैग के ऊपर। ठीक है, HTML स्ट्रॉन्ग टैग। द स्ट्रॉन्ग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। द कंटेंट इनसाइड इज typically displayed in bold
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया नीचे एक पैराग्राफ, सही है, मैंने लिया यहाँ पे एक पी को कर दिया मैंने यहाँ पर क्लोज, सही है। उसके बाद में आया यहाँ से मैंने कोई भी एक कंटेंट ले लिया, ठीक है, मैं आया यहाँ पे मैंने किया इसको कंटेंट को थोड़ा सा कॉपी, उसके बाद में आया अपने कंटेंट में मैंने यहाँ पैराग्राफ में अपना ये कंटेंट पेस्ट कर दिया, सही है। मैं आया ब्राउजर के ऊपर अपनी फाइल पे आता हूँ, तो अब मेरे पास ये कंटेंट आ रहा है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो स्टार्ट की लाइन है ना वो थोड़ी बोल्ड हो, बाकी जो कंटेंट है वो भले नॉर्मल आता रहे, हमें कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड के टैग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। अभी आता हूं मैं अपने फाइल पे यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा कि भाई स्टार्ट का जो ये वर्ड है मुझे चाहिए बोल्ड, तो मैंने क्या कर दिया इसको स्ट्रॉन्ग, सही है, स्ट्रॉन्ग लिया, स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट क्लोज कहाँ करवा दिया मैंने, यहाँ पर, सही है। मैंने इसे किया सेव, यहाँ आया मैं किया रिफ्रेश, तो मेरा स्टार्ट की जो लाइन है जिसको मैंने किस में लिया था, स्ट्रॉन्ग के अंदर, वो आ रही है थोड़ी बोल्ड, जूम कर लेते हैं इसको, अब ये थोड़ी बोल्ड आ रही है और बाकी का कंटेंट जो है वो हमारा नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जिनकी मदद से हम ये काम करते हैं, हमें मैनुअली नहीं करने पड़ते, वरना आप अगर ये स्ट्रॉन्ग का टैग नहीं होता तो आप क्या करते, दो अलग अलग पैराग्राफ लेते, दोनों को अलग अलग काम करते। अगर ये स्पैन का टैग नहीं होता तो आप क्या करते, दो बार H1 लेते या हेडिंग -2 लेते या जो भी लेते, उसको क्या करते हैं, पहले इसको एक अलग टैग एलिमेंट में रखते, फिर इसको एक अलग एलिमेंट में रखते। तो इन टैग्स ने हमारा क्या किया, थोड़ा सा काम आसान कर दिया कि हम एक ही एलिमेंट के अंदर उसको थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैन के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें वो मैं बाद में जाके बताऊंगा आपको, सही है। उसके बाद हम आ गए किसमें, अपने पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर, ठीक, ओह सॉरी, यहाँ पैराग्राफ में हमने किया अपने कंटेंट को थोड़ा सा बोल्ड चाहिए था मुझे स्टार्ट का वर्ड, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग का एक एलिमेंट पास करा दिया, तो उसके थ्रू हमने स्ट्रॉन्ग के थ्रू क्या किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, सही है। अच्छा, एक कंफ्यूजन है सबको काफी, तो मैं अभी इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि भाई एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा H1 है, सही है, या मैं अभी अपने पैराग्राफ की बात करता हूँ, सही है, मेरा ये मैंने यहाँ पे लिया एक H2, सही है, H2 को कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज, मैंने यहाँ ली हेडिंग, सही है, सही, मैंने इसे किया सेव, यहाँ आया रिफ्रेश। अब ये एक एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल, भाई ये पूरा जो है ना ये एक एलिमेंट है, सही है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट, इसका स्टार्टिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे हमने पहले देखा था, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया था BR के नाम से, ब्रेक रो के नाम से। अब ये एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन ये काम भी कर रहा है। अब ये सारे तो एलिमेंट है, तो फिर टैग क्या होगा, भाई टैग जो है ना हमारा ये टैग है, स्टार्टिंग टैग, ठीक है, ये अलग टैग है, ये एंड टैग है, ठीक है, ये पूरा मिलके क्या हो गया, स्टार्ट टैग और एंड टैग एलिमेंट, सही है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। एलिमेंट क्या है, हमारा पूरा एक एलिमेंट, सही है। उसके बाद जो हमारा आ गया H2, ये क्या है, हमारा टैग है, स्टार्टिंग टैग, ये एक अलग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, एंड टैग, ठीक है। हमने यहाँ पे एलिमेंट ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब है ये भी एलिमेंट, लेकिन इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये खुद एक सेल्फ टैग है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो ये था हमारा एलिमेंट क्या होता है और टैग क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, सही है। अब मैं आता हूँ वापस आगे की तरफ। अच्छा, HTML सब टैग, दी सब टैग डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मैंने दिया अपने कंटेंट को, यहां पर आता हूं मैं इधर, एक हेडिंग या पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे, सही है, P का एलिमेंट लिया मैंने, यहाँ थोड़ा सा कंटेंट मैंने इसको दे दिया, ठीक है, मैंने किया इसको सेव, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे SUD, ठीक है, सब टैग। मैं आया अपनी फाइल पे, मैंने किया रिफ्रेश, तो देखें बाकी सारा कंटेंट जो है मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, जैसे ऊपर का कंटेंट आ रहा है। डमी जो है वो क्या हो गया, वो बिल्कुल छोटा हो गया,
सब स्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे कंटेंट को, जो नॉर्मल कंटेंट चल रहा होता है उसको थोड़ा सा छोटा करके और टेक्स्ट के बॉटम साइड पे ले आता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट खुद। अब मेरा बाकी सारा कंटेंट है, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल पी से कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ H2 ताकि थोड़ा बड़ा नजर आ जाए। मैंने किया इसको H2, सेव किया, रिफ्रेश किया यहाँ पर, तो देखें मेरा बाकी सारा कंटेंट नॉर्मल है और ये जो मेरा सब स्क्रिप्ट है वो क्या कर दिया, उसने सब कर दिया, वो उसने उस कंटेंट के नीचे कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि हेडिंग आ रही होती है कोई भी, उसके नीचे एक छोटा सा कंटेंट आ रहा होता है बिल्कुल बॉटम साइड पे, तो वो हम सब स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी हम CSS में देखेंगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं। सही है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, HTML सुब टैग, ठीक है। दी सुब टैग डिफाइन सुपर स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। मैं आया यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे लिया एक और H2 लिया, मैंने इसको यहाँ कर दिया क्लोज। सही है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ वापस एक कंटेंट लिया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, अभी डमी को मैंने पहले क्या किया था, सब किया था, अब मैं इसको कर देता हूँ SUP सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको किया सेव मैंने यहाँ पे, मैं आया रिफ्रेश। अब देखें सब स्क्रिप्ट क्या कर रहा था, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा बॉटम लेके आ रहा था, उसका साइज छोटा करके, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट ने क्या किया, उसी साइज में जो सब स्क्रिप्ट का साइज है उसने छोटा करके बॉटम साइड पे किया था। सुपर स्क्रिप्ट ने क्या किया, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करके स्मॉल करके कर दिया हमारे टाइटल के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स के HTML के टैग्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास वेबसाइट में ऐसे काम आते हैं, तो हम उनके लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे एलिमेंट ले रहे होते हैं। तो जब हमें सीधे सीधी चीजों का पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सीधे काम भी उल्टे तरीके से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टैग और आता है HTML में, HTML में एक टैग और आता है हमारे पास, वो क्या है, वो है, यहां आया मैं इधर ही ले लेता हूं, बल्कि मैंने यहां लिया एक आई का टैग, ठीक है। यहां पे मैंने कर दिया इसको क्लोज, सेव किया मैंने इसको, यहां पर मेरा ऊपर वाला पैराग्राफ है, मैंने किया रिफ्रेश। अब देखें ये तो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग ने क्या किया, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। सही है, अब मैंने यहां पे दिया एक आई का टैग, ठीक है। आई का टैग क्या है, इटैलिक, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर देता है। ये देखें थोड़ा सा कर्व में आ गया, बाकी सारा कंटेंट हमारा नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल में ये आई का एलिमेंट जो है मैं बिल्कुल सेपरेट ही दे देता हूँ किसी एलिमेंट को, यहां से हटा देते हैं इसको। सही है, मैंने नीचे लिया एक H2, सही है, इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पे मैंने लिया आई, इसको कर दिया मैंने क्लोज। सही है, अब मैंने लिया एक कंटेंट, मैंने इसे लिया इधर अंदर, सेव, यहाँ आया फाइल पे किया रिफ्रेश। तो देखें मेरी ये नॉर्मल हेडिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर जहां मैंने आई दिया उसने क्या किया, अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं यार मेरे टेक्स्ट के नीचे जो है ना लाइन आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या टैग यूज करूंगा, उसके लिए हम एक एलिमेंट यूज करते हैं H2 क्लोज, ठीक है। मैंने कंटेंट पेस्ट किया यहाँ पे, उसके लिए U का टैग आता है, U का एलिमेंट मैंने टैग ओपन किया यहाँ पे और यहाँ कर दिया मैंने क्लोज। मैंने किया इसको सेव, यहाँ किया रिफ्रेश। तो देखिए मेरा जो कंटेंट है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई बाय डिफॉल्ट। सही है, तो ये HTML के कंटेंट से हम इसको थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे करते हैं चीजों को, तो ये इन सब के एलिमेंट्स का अपना अपना एक फायदा है, बेनिफिट है, जो हम वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं छोटी सी छोटी चीजों के लिए, और बड़ी से बड़ी चीजें भी इससे हो जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट एक मैं एलिमेंट और बता देता हूं। अच्छा भाई, मेरा एक एलिमेंट है, मैंने लिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ, ठीक है, बल्कि मैं आ जाता हूँ इन दोनों हेडिंग्स के दरमियान। मैं बोल रहा हूँ यार ये दोनों हेडिंग्स जो है ना बिल्कुल बराबर बराबर में ऊपर नीचे हैं, इनके बीच में थोड़ी सी लाइन आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक टैग लेते हैं यहाँ पर HR के नाम से, ठीक है। HR भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है, इसको हम क्लोज नहीं करते। इसको मैंने किया सेव, यहाँ पे किया मैंने कर दिया इसको रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हमारे पेज के बीच में आ गई, दोनों हेडिंग से बीच में एक अंडरलाइन,
ठीक है, पूरी लाइन। तो एच आर की फुल फॉर्म क्या है? हॉरिजॉन्टल रो। सही है। इसने क्या किया, एक रो क्रिएट कर दी, बॉर्डर दे दिया उसको। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक से हैं, लेकिन इनसे आगे जाके भी हम आगे जाके इंशाल्लाह जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम देखेंगे इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की मदद से हम कितने बड़े 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 काम कर लेते हैं। तो आपको इन सारे एलिमेंट्स के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, सब का टैग क्या करता है, सुब का टैग क्या करता है, और इटैलिक आई का टैग क्या करता है, और यू का टैग अंडरलाइन करता है। ठीक है, हर एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें कोई ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी तो हम अपने एलिमेंट को कॉल कराएंगे, ना कि हम कोई जुगाड़ निकालेंगे अपनी तरफ से। सही है। तो आज हमारा सिर्फ इतने ही, हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।